हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप 2024 के मैच नंबर 42 के ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, जो कि खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में डैरेन समी नेशनल स्टेडियम सेंट लूसिया में। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर यूट्यूब चैनल पर नहीं आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आफ्टर टॉस जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ और मैं अपनी फाइनल टीम भी टेलीग्राम पर ही शेयर करता हूँ। तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। तो बात करें अगर रिसेंट मैचेस की ये वेन्यू पे, तो ये तो इंटरनेशनली मुकाबले हुए थे, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी देखो तो टोटल 39 विकेट गई है, जिसमें से 23 पेस को विकेट है और 14 स्पिन को विकेट है, जो 2021 में खेले गए थे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में, जिसमें अच्छे खासी स्कोरिंग हुई थी। लेकिन जो अभी वर्ल्ड कप 2024 के यहाँ पे जो मुकाबले हुए अभी तक, यहाँ पे 3 मुकाबले हुए, जिसमें देखो 16 जून को मुकाबला हुआ था स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें स्कॉटलैंड ने 180 रन किए थे और ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया था। टोटल 10 विकेट गई थी, जिसमें 4 पेस और 6 स्पिन को विकेट गई थी। तो यहाँ पे तो स्पिन गेम में आई थी। यहाँ पे देखो श्रीलंका ने 201 रन किए और नेदरलैंड 118 पे ही ऑल आउट हो गई। तो वहाँ पे भी टोटल 16 विकेट गई थी, जिसमें से 10 पेस और 5 स्पिन को विकेट गई थी। तो दोनों मैच में स्पिन गेम में आई है। लेकिन देखो 18 जून को मैच हुआ था वेस्ट इंडीज वर्सेज अफगानिस्तान के बीच में, जिसमें वेस्ट इंडीज ने 218 रन किए थे 5 विकेट खोकर और अफगानिस्तान की टीम 114 पे ही ऑल आउट हो गई थी। टोटल 15 विकेट गई थी, जिसमें से 9 पेस और 4 स्पिन को विकेट गई थी, जिसमें से इंटरेस्टिंगली देखो अफगानिस्तान के स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं गई थी। चारों विकेट 2 विकेट गुरकेश मोती ने ली थी और 2 विकेट अकील हुसैन ने ली थी। तो टोटल देखो 41 विकेट गई है, जिसमें 23 पेस को विकेट है, तो 15 स्पिन को विकेट है और 2 रन आउट है। तो यहाँ पे देखो यार, न्यूट्रल ही मान के चलो, स्पिन पेस हो या फिर बैटर हो, सबको इक्वल ही हेल्प मान के चलो, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छे खासे स्कोरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। और देखो बॉलर्स में तो दोनों को इक्वल ही मान के चलो, जो क्वालिटी बॉलर होगा वो अच्छा करेगा ये वेन्यू पे। तो ये थोड़ा देख के चलना। अगर देखो वेन्यू से मोस्ट रन्स की बात करते हैं, तो देखो निकोलस पुरन ने 6 मैच में 252 रन किए हैं, 50 की एवरेज से 2 अर्धशतक किए हैं। तो देखो निकोलस पुरन की बढ़िया 50 की एवरेज है। आंद्रे रसल ने 7 मैच में 110 रन किए हैं, 37 की एवरेज से अभी तक 1 अर्धशतक किया है। हेटमायर 3 में 95 है, जॉनी बेस्टो 1 में 68 और जॉनसन चार्ल्स 2 में 67 रन किए हैं, जिसमें से लास्ट मैच में एक बढ़िया 40 के समथिंग की एक इनिंग आई थी। तो अगर मोस्ट विकेट्स की बात करें, तो देखो मोकोई ने 3 मैच में 8 विकेट निकाली और पिछले मैच में भी 3 विकेट निकाल के आ रहा है। और देखो CPL वगैरह में भी यहाँ पे बढ़िया परफॉर्मेंस आया है उबैद मकोई का। तो उबैद मकोई का ये वेन्यू पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आता है। आंद्रे रसल 7 में 7 है, गुरकेश मोती 1 में 2 और अकील हुसैन 2 में 2, जिसमें से लास्ट मैच में ही एक मैच में 2 विकेट आई थी। तो पहले मैच खेला था उसमें विकेटलेस ही गया था ये वेन्यू पे। अगर बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो टोटल 29 विकेट गई है, जिसमें से टोटल 29 मैच खेले गए हैं, जिसमें से इंग्लैंड ने 12 मैच विन किए हैं, तो वेस्ट इंडीज ने 17 मैच विन किए हैं। तो यहाँ पे तो देखो वेस्ट इंडीज को एडवांटेज लग रहा है। लेकिन देखो ये जो मुकाबले हैं वो मतलब बहुत ही पहले खेले गए थे, उसमें वेस्ट इंडीज का थोड़ा बढ़िया टीम थी। लेकिन अभी रिसेंटली देखा जाए तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज को मतलब इक्वल ही मान के चलो, क्योंकि देखो वेस्ट इंडीज की टीम कभी भी अपने दम पे मतलब अपने दिन पे किसी को भी मात दे सकती है, और स्पेशली T20 में तो वेस्ट इंडीज को कभी भी कम आंकना नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा इक्वल ही मैच मान के चलो। तो बात करते हैं अगर लास्ट टू हेड मैचेस के, तो देखो 21 दिसंबर को मैच हुआ था, इंग्लैंड ने 132 रन किए थे और वेस्ट इंडीज ने चेस कर लिया था। टोटल टॉप परफॉर्मर्स की बात करते हैं, तो फिल सॉल्ट ने 38 रन किए थे, लिविंगस्टन ने 28, मोइन अली 23। देखो रिस टॉपले ने 2 विकेट निकाली थी और आदिल रशीद ने 2 विकेट निकाली थी। वेस्ट इंडीज की ओर से साई होप ने 43 रन किए थे, सरेफन रदरफोर्ड 30, जॉनसन चार्ल्स 27, गुरकेश मोती 3 विकेट और अकील हुसैन 2 विकेट और आंद्रे रसल ने 2 विकेट निकाली थी। तो यहाँ पे भी देखो अकील हुसैन और गुरकेश मोती ने दोनों ने मिलकर 4 विकेट निकाले थे। दूसरे मैच की बात करें जो 19 दिसंबर 2023 को खेला गया था, इंग्लैंड ने 267 रन किए थे 3 विकेट खोकर और वेस्ट इंडीज ने 192 पे ही ऑल आउट हो गई थी। लेकिन देखो 20वें ओवर में ऑल आउट हो गई थी, लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज ने भी 192 रन कर दिए थे। टॉप परफॉर्मर्स की बात करते हैं, तो फिल सॉल्ट ने 114 रन किए थे, यहाँ पे 38। तो और देखो फिल सॉल्ट का जो नाम आया है ऊपर, वो यही सीरीज से आया था। यही सीरीज में शायद मेरे ख्याल से 2 शतक किए थे, 5 मुकाबलों में से 2 में शतक किया था। तो ये सीरीज में बढ़िया परफॉर्मेंस आया था, तब उसके बाद ही फिल सॉल्ट का IPL में भी सिलेक्शन हुआ था। जॉस बटलर ने 55 रन किए थे, लिविंगस्टन 54,
रिस टॉपली 2 विकेट और सैम करन 2 विकेट। तो देखो रिस टॉपली का भी दोनों मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस आया है। उसके अलावा लिविंगस्टन ने भी दोनों मैच में विद द बैट बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। वेस्ट इंडीज की ओर से आंद्रे रसल 51 प्लस 1 विकेट, निकोलस पुरन 39, रदरफोर्ड 36 और अकील हुसैन 1 विकेट। तो देखो रदरफोर्ड का भी दोनों मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस आया है हेड टू हेड में। तो बात करते हैं अगर ओवरऑल हेड टू हेड से मोस्ट रन्स की, तो देखो फिल सॉल्ट ने 8 मैच में 391 रन किए, 55 के एवरेज से 2 शतक है और 1 अर्धशतक है। तो 2 शतक बढ़िया किया है। फिल सॉल्ट का हेड टू हेड में बढ़िया नंबर है। निकोलस पुरन का भी 14 मैच में 384 रन है, 29 के एवरेज से 3 अर्धशतक किए हैं। तो निकोलस पुरन का भी अच्छा ही मान के चलो हेड टू हेड में। जॉस बटलर 15 मैच में 365 है, 30 की एवरेज है। तो हेड टू हेड से देखो यार, फिल सॉल्ट, निकोलस पुरन, जॉस बटलर। उसके अलावा रोमन पोयल के भी 43 की एवरेज है, तो मानो ज़्यादातर नॉट आउट ही गया होगा। और रोमन पोयल की 1 सेंचुरी आई है, वो भी इंग्लैंड के सामने ही आई है। उसके अलावा देखो ब्रेंडन किंग की 29 की एवरेज है और बाकी सबकी डिसेंट ही है। इतना किसी का इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जो ये ऊपर के ये 4 से 5 प्लेयर है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी हेड टू हेड में। तो हेड टू हेड से मोस्ट विकेट्स की बात करें, आदिल रशीद 18 मैच में 31 विकेट है। तो देखो कभी भी हो वेस्ट इंडीज की टीम के सामने लेग स्पिनर बढ़िया परफॉर्मेंस करके ही जाता है। तो वो थोड़ा एक एडवांटेज रहता है लेग स्पिनर का वेस्ट इंडीज की टीम के सामने। ऐसे भी थोड़ा स्ट्रगल करती है वेस्ट इंडीज की टीम लेग स्पिनर के सामने स्पेशली। अकील हुसैन 11 में 16, क्रिस जॉर्डन 12 में 12 और आंद्रे रसल 12 में 10 और स्टॉपली 8 में 10 और बाकी सबका डिसेंट ही है। अल्जारी जोसेफ 3 में से है। तो देखो आदिल रशीद, अकील हुसैन, ये दोनों का हेड टू हेड में अच्छा परफॉर्मेंस आया। उसमें भी देखो जो मेरे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट रहेगा वो आदिल रशीद ही रहेगा। आदिल रशीद आज के मुकाबले में मस्ट हैवी रहना चाहिए स्मॉल लीग की टीम में, चाहे विकेट ले या ना ले। तो यार देखो वेस्ट इंडीज के रोल प्लस रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं बिफोर वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप के पहले के देखने का कोई मतलब है नहीं। अगर सिमरन हेटमायर खेलता है तो उसका थोड़ा देख के चलना यार। देखो कोई भी अगर नया प्लेयर आएगा तो उसका ही देख के चलना। बाकी सब जो जो खेल रहे हैं वो उस प्लेयर का तो आपको इस वर्ल्ड कप का मिल ही जाएगा, मतलब रिसेंट फॉर्म मिल ही जाएगा। तो वो हम आगे देख के बात करते हैं। फुल स्टैट्स की बात करें तो एवरेज वाइज देखो निकोलस पुरन की 27 की एवरेज है, साई हॉप की 25 की और जॉनसन चार्ल्स की 26 की। उसके अलावा बाकी सबका इतना किसी का कुछ खास है नहीं। रोस्टन चेस की 29 की एवरेज है, लेकिन रोस्टन चेस को लास्ट मुकाबले में नहीं खिलाया था। तो बात करते हैं अगर वेस्ट इंडीज के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की प्लस रिसेंट फॉर्म की, तो ब्रेंडन किंग की बात करें तो 34, 3, 9 और 7। ब्रेंडन किंग यार ये अपने वर्ल्ड कप के पहले बढ़िया फॉर्म में चल रहा था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा कुछ खास फॉर्म नहीं है। जॉनसन चार्ल्स ने देखो 2 में 0 और 2 में 40 की इनिंग खेली है। तो जॉनसन चार्ल्स अगर खेला है तो अच्छी पारी खेली है, या तो फिर 0 पे ही आउट हुआ है। लेकिन फिर भी जॉनसन चार्ल्स का आगे सिलेक्शन करते टाइम देख लेंगे क्या करना है। निकोलस पुरन देखो 27, 22, 17 और 98। लास्ट मैच में तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया और ये भी यही वेन्यू पे आया था और 98 रन की बढ़िया इनिंग खेली थी। अगर नॉट आउट नहीं होता तो एक बड़ी इनिंग आ सकती थी, लेकिन फिर भी बढ़िया पारी खेली थी। साई हॉप लास्ट मैच खेला था, उसमें 25 रन किए थे। रोमन पोयल देखो 15, 23, 1 और 26। तो देखो फॉर्म में इतना कुछ खास नहीं दिखा गया, लेकिन ये जो जितने भी रन है वो टीम के लिए रन है, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन आए हैं। तो रोमन पोयल का भी इतना मतलब खराब फॉर्म मत मानो, लेकिन फिर भी आदिल रशीद के सामने थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है। रदरफोर्ड की बात करें तो 2, 22, 68 नाबाद और 1 नाबाद। तो यार देखो निकोलस पुरन और सरफन रदरफोर्ड ये दोनों बहुत ही बढ़िया फॉर्म में चल रहा है विद द बैट। आंद्रे रसल देखो 15 नाबाद प्लस 2, 1 विकेट, 14 प्लस 1 और 3 नाबाद प्लस 0। ये शायद 3 नाबाद प्लस 1 विकेट थी, मेरे ख्याल से ये 0 लिख दिया है, लेकिन फिर भी 1 विकेट थी, तो वो थोड़ा देख के चलना। तो आंद्रे रसल का देखो फॉर्म तो बढ़िया ही, लेकिन आंद्रे रसल को अभी तक विद द बैट इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला है। तो आज अगर मौका मिलता है तो आंद्रे रसल अपना काम कर सकता है बहुत ही बढ़िया तरीके से विद द बैट और बॉल दोनों से, क्योंकि देखो बॉलिंग से तो ओवर मिल ही रहे हैं, चाहे 2 मिले या 3 मिले, लेकिन ओवर तो मिल ही रहे और उसमें भी विकेट निकाल के ही जाता है। और बैटिंग से अगर मौका मिल गया, लेकिन मतलब 25-30 गेंद खेलने को मिल गई तो बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है। अकील हुसैन का विद द बॉल बहुत ही बढ़िया फॉर्म चल रहा है। अल्जारी जोसेफ का भी बढ़िया फॉर्म चल रहा है और गुरबाज मूर्ति और ओबेद मोकई। तो देखो यार वेस्ट इंडीज के ऑलमोस्ट हर बॉलर्स का बढ़िया फॉर्म चल रहा है, लेकिन फिर भी देखो वेस्ट इंडीज ने जो ज़्यादातर मुकाबले खेले भी है वो भी थोड़े लोअर रैंक की टीम के साथ खेला है, जैसे युगांडा हो गई और पापुआ न्यू गिनिया हो गई, ऐसी टीम के सामने खेला है। तो फिर बॉलर्स का परफॉर्मेंस आएगा ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी फॉर्म अच्छा है तो वो थोड़ा देख के चलना। रोस्टन चेस 42 नाबाद और 0,
रेमर सेबर 1-1 विकेट और 0 विकेट। देखो ये दोनों में से जो भी खेलता है तो मेरे को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपका अगर लेने का मन है तो ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वेस्ट इंडीज़ के लास्ट मैच के बॉलर्स की बात की जाए, अकील हुसैन 4 ओवर में 1 विकेट, पहला, तीसरा, पाँचवा और 13वां, ऐसे देखो सबका रीड कर लेना। आंद्रे रसल 3 में 1, अल्जारी जोसेफ 3 में 1 और गुदेकेस मोटी 4 में 2 और ओवेद मुकई 3 में 3। तो देखो इसमें से जो डेथ में बॉलिंग करेगा मेरे ख्याल से मकोई, रसेल और अल्जारी जोसेफ, ये 3 में से कोई भी ओवर करेगा मेरे ख्याल से। देखो ओवेद मुकई के ज़्यादातर ओवर आने चाहिए, डेथ में 2 ओवर आने चाहिए, और उसके अलावा आंद्रे रसल और अल्जारी जोसेफ दोनों मिलकर एक एक ओवर कर सकते हैं, या फिर जैसे भी करना चाहे, लेकिन ये तीनों में से ही कोई ना कोई डेथ में आएगा, ये थोड़ा ध्यान रख के चलना। तो इंग्लैंड के प्लेयर्स के रोल प्लस सीजन फॉर्म की बात करें तो देखने की कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखो हर प्लेयर ने ये वर्ल्ड कप में मुकाबले खेल ही लिए हैं, तो हम वो फॉर्म ही देख के बात करेंगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको कंक्लूजन कोई मिलेगा नहीं। एवरेज वाइज भी देखा जाए तो यार देखो पूरे वर्ल्ड कप में हमने इसकी बात करके ही रखी है। जॉस बटलर के 34 की एवरेज है, जॉनी बेस्टो के 30 की एवरेज है और हैरी ब्रूक के 32 की एवरेज है, और लास्ट मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करके भी आ रहा है। तो अगर देखो इंग्लैंड के प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्लस रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं, तो जॉस बटलर की बात करें तो 42, 24 नाबाद और 0, तो मतलब डिसेंट फॉर्म मान के चलो। फिल सॉल्ट का भी 37, 12 और 11, तो स्टार्ट तो मिला है, लेकिन अभी तक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं दोनों ही ओपनर। लेकिन आज के मुकाबले में फिल सॉल्ट और जॉस बटलर दोनों में से कोई ना कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर ही सकता है। जॉनी बेस्टो 7, 8 नाबाद और 31, और हेड टू हेड में भी मेरे ख्याल से एक मैच में 68 रन किए हैं, और शायद वेन्यू में था वो या फिर हेड टू हेड में, मेरे को याद नहीं, लेकिन फिर भी देखो जॉनी बेस्टो थोड़ा टॉप ऑर्डर में प्रमोट हुआ है विल जैक्स के ना खेलने से, तो जॉनी बेस्टो भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, उसके साथ हैरी ब्रूक भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि देखो हैरी ब्रूक भी 4 नंबर पे खेलेगा तो ज़्यादा गेंद खेलने को मिल जाएगी, तो वहाँ पर अपनी पारी बूंद सकता है। तो देखो 20 नाबाद और 47 नाबाद, तो हैरी ब्रूक को जब जब मौका मिला है नॉट आउट गया है, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आज के मुकाबले में। डिफरेंशियल बन सकता है हैरी ब्रूक, तो वो थोड़ा ध्यान रख के चलना, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में, और बैटिंग सेकंड में भी ट्राई कर ही सकते हो, क्योंकि अभी 4 नंबर पे है तो मौका मिल ही जाएगा। मोइन अली 25+1 और 16, लिविंगस्टन 15+1 और 13, हेड टू हेड में अच्छा नंबर से लियाम लिविंगस्टन के, तो वो थोड़ा ध्यान देके चलना। सैम करन लास्ट मुकाबला खेला था, विकेटलेस गया था। उसके अलावा जोफ्रा आर्चर 0-1-3-1, आदिल रशीद 0-1-4-0, जॉर्डन 0-2-1 और रिस टॉपली दोनों मुकाबले में विकेटलेस गया था, लेकिन आज के मुकाबले में डिफरेंशियल बन जाएगा। रिस टॉपली भी अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है तो, और बॉलिंग सेकंड में भी आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर ही सकते हो, क्योंकि आज का मुकाबला लोकल टाइम के अकॉर्डिंग नाइट का मुकाबला रहेगा, तो स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में थोड़ा स्विंग मिल सकता है, और बॉलिंग सेकंड में भी अगर ड्यू नहीं आई तो रिस टॉपली इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो वो थोड़ा ध्यान देके चलना। रिस टॉपली का हेड टू हेड में बढ़िया नंबर है। बेंच प्लेयर से बात करें तो विल जैक्स 10 और 5, देखो विल जैक्स का आईपीएल में बढ़िया फॉर्म चल रहा था, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड की टीम में वापसी की है तो पाकिस्तान की टीम के सामने भी इतना ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। वहाँ पे भी हरीश श्रॉफ ने बहुत ही तंग किया था, और वर्ल्ड कप में भी इतना ज़्यादा अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन फिर भी अगर खेलता है तो ट्राइबल तो रहेगा ही रहेगा, इतना ज़्यादा ख़राब प्लेयर भी नहीं है। मार्क वुड 0-0-3, मेरे ख्याल से नहीं खेलना चाहिए। क्रिस जॉर्डन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि देखो यार क्रिस जॉर्डन डेथ में बढ़िया बॉलिंग कर लेता है, यॉर्कर वगैरह बढ़िया है, और बैटिंग से भी मौका मिला तो कंट्रीब्यूट कर सकता है, और गन फील्डिंग करता है, बहुत ही बढ़िया बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करता है, अच्छे अच्छे कैच लेता है। तो क्रिस जॉर्डन ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, लेकिन अभी उनकी मर्जी, इंग्लैंड की, अपने इंग्लैंड के वो क्या बोलते हैं, इंग्लैंड के मतलब जॉस बटलर की मर्जी किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। रिस टॉपले की बात करें तो लास्ट मैच में देखो, लास्ट मैच 10 ही ओवर का ही हुआ था, तो उसमें सब बॉलर ने 2-2 ओवर किए थे। रिस टॉपले 2 में 0 विकेट, जोफ्रा आर्चर 2 में 1, सैम करन 2 में 0, जॉर्डन 2 में 1 और आदिल रशीद 2 में 0 विकेट है। तो वो थोड़ा क्रिस जॉर्डन के ओवर मैंने नहीं लिखे, लेकिन फिर भी, और डेथ का कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 ही ओवर का मैच था, तो इतना ज़्यादा कुछ आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर बात करते हैं आगे प्लेयर बैटल्स की, तो देखो ब्रेंडन किंग की बात करते हैं तो रिस टॉपले के सामने 5 मैच में 2 बार आउट हुआ है और 26 गेंद में सिर्फ 19 ही रन किए हैं। तो रिस टॉपले के सामने ब्रेंडन किंग का स्ट्रगल रहेगा। लास्ट मैच में मैंने वाइस कप्तान किया था और मेरे को नींबू पकड़ा के गया था ब्रेंडन किंग, तो आज के मुकाबले में मैं तो नहीं करने वाला। लेकिन यार देखो लास्ट मुकाबले में मैंने कप्तान आंद्रे रसल को किया था अफगानिस्तान के सामने, तो उसमें यार रसल को इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन हो सकता है आज के मुकाबले में आंद्रे रसल को मौका मिले तो अपना काम कर सकता है। तो यार मिनी जेल में तो एटलीस्ट कप्तान करके ही चले गए, और स्मॉल लीग में भी अभी आगे देखते हैं क्या करना है। उसके अलावा देखो बाकी सबको बढ़िया खेला है, किसी के सामने स्ट्रगल नहीं आया है। तो रिस टॉपली को अगर संभाल लेता है तो मैचअप वाइज ब्रेंडन किंग अच्छा कर सकता है, और यहाँ पे देखो बैटिंग सरफेस भी रहेगा।
तो ब्रेंडन किंग का फॉर्म थोड़ा डीप हुआ है, लेकिन आज के मुकाबले में फॉर्म में वापसी कर सकता है। जबकि मैं अगर टीम में ड्रॉप करूँ तो फिर तो ब्रेंडन किंग आपको रन स्कोरिंग करता दिखेगा ही दिखेगा। जॉनसन चार्ल्स की बात करें तो जॉर्डन के सामने 4 मैच में 2 बार आउट हुआ, 21 गेंद में 25 रन करके, इतना कुछ ज़्यादा देखने लायक है नहीं। आदिल रशीद के सामने 1 मैच में 1 बार आउट हुआ है। तो जॉनसन चार्ल्स का भी देखो यार, इतना ज़्यादा जॉर्डन के सामने है थोड़ा स्ट्रगल, लेकिन इतना ज़्यादा आप नहीं बोल सकते हो। निकोलस पूरन टॉपली को बढ़िया खेला है, 6 मैच में 1 बार भी आउट नहीं हुआ है, 40 गेंद में 52 रन किए हैं। तो रिस टॉपली को तो निकोलस पूरन बढ़िया ही खेला है। जोफ्रा आर्चर की बात करें तो 3 मैच में 12 गेंद खेल के 20 रन करके 1 बार आउट हुआ है। तो जोफ्रा आर्चर के सामने भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल तो मत ही मान के चलो। सैम करन के सामने बढ़िया है, जॉर्डन को भी बढ़िया खेला है और आदिल रशीद को भी बढ़िया ही खेला है। तो यार देखो, निकोलस पूरन का ऐसे कुछ मैचअप से कुछ कंक्लूजन निकल के नहीं आता है। तो इसका मतलब है निकोलस पूरन को यार आप अपने अपने अकॉर्डिंग, आपके गट्स के अकॉर्डिंग जो भी करना है वो कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ड्रॉप तो नहीं ही करना चाहिए निकोलस पूरन को, क्योंकि देखो वेन्यू पे भी बढ़िया परफॉर्मेंस आया है, हेड टू हेड में भी बढ़िया है और मैचअप में भी इतना ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं आ रहा है और फॉर्म तो बढ़िया चल ही रहा है पिछले 1 साल से। तो निकोलस पूरन आपके लिए सेफ ही पिक रहेगी, बढ़िया प्लेयर रहेगा और कप्तानी वाइस कप्तानी का भी ऑप्शन रहेगा। रोमाइन पोयल की बात करते हैं, देखो रिस टॉपली के सामने 3 मैच में 2 बार आउट हुआ है और 15 गेंद में 22 रन भी किए हैं। तो यार देखो ये है ना, रोमन पोयल के मैचअप है ना, तो वो ज़्यादातर डेथ में ही होते हैं। तो डेथ में अगर क्या होगा, रोमन पोयल या तो मारेगा या तो फिर आउट हो जाएगा, तो वही दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो रोमन पोयल का मैचअप से मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल है या फिर इतना ज़्यादा बढ़िया खेला ऐसा न मत मान के चलो। अगर स्कोरिंग करी है तो रोमन पोयल के फेवर में जाएगा, अगर विकेट ली है तो फिर डेथ में तो वही रहता है, मारने के चक्कर में विकेट थ्रो कर ही देते हैं बैट्समैन। सैम करन के सामने देखो 15 में 41 है, लेकिन 3 विकेट भी निकाला है। तो यही मैं बता रहा था, सैम करन को सिर्फ 15 गेंद में 41 रन किए, लेकिन 3 बार आउट भी हुआ है। जॉर्डन के सामने 5 मैच में 2 बार आउट हुआ है, लेकिन देखो 23 गेंद में 55 रन भी किए हैं। आदिल रशीद के सामने 9 मैच में 42 गेंद खेल के 30 रन करके 2 बार आउट हुआ है। तो आदिल रशीद के सामने थोड़ा स्ट्रगल आता है और देखो पूरी दुनिया को पता है कि रोमन पोयल स्पिन के सामने फंसता है। तो आदिल रशीद की ओवर बचा के रखना चाहिए मेरे लिए, स्पेशली रोमन पोयल के लिए। अगर 15 से मतलब 15-16 ओवर तक विकेट जाता है तो उसके बाद अगर डेथ में आ गया तो फिर तो रोमन पोयल भी नहीं छोड़ेगा आदिल रशीद को। तो वो थोड़ा मिडल ओवर में अगर फेस ऑफ होता है तो तभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये मैचअप। साई होप की बात करते हैं तो किसी के सामने आउट नहीं हुआ है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है और लास्ट मैच में भी एक अच्छी इनिंग खेल के आया है, कुछ 25 रन के समथिंग की। तो आप अपना अकॉर्डिंग देख लेना साई होप का क्या करना है, वो हम टीम तक बनाते टाइम डिस्कस कर ही लेंगे। रदरफोर्ड की बात करें तो सैम करन को बढ़िया खेला है, जॉर्डन के सामने 1 बार आउट हुआ है और आदिल रशीद के सामने 1 बार आउट हुआ है। लेकिन फिर भी यार लेग स्पिनर को लेफ्ट हैंडर थोड़ा अच्छा ही खेल लेते हैं। तो सैरफन रदरफोर्ड थोड़ा फिनिशिंग टचेस के लिए आएगा, तो स्मॉल लीग में मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है वेस्ट इंडीज की टीम कोलैप्स करती है ऊपर से, तो फिर अपने रसल को कप्तान करके सैरफन रदर को भी टीम में ट्राई कर सकते हो और उस केस में अपने रोमन पोयल को ड्रॉप कर देना बिकॉज ऑफ आदिल रशीद। ये थोड़ा, ये जो लॉजिक बताया मैंने आपको, वो थोड़ा जीएल में यूज़ कर लेना, ठीक है। अगर आपको चाहिए जीएल के ये जो कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करो। आप लोग कमेंट करोगे मैं तभी बनाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं बनाने वाला, ठीक है। आंद्रे रसल की बात करते हैं। रिस टॉपली के सामने 4 मैच में देखो, रिस टॉपली के सामने 4 मैच में 1 बार आउट हुआ है और सैम करन के सामने 10 मैच में 31 गेंद के 68 रन खेल के 3 बार आउट हुआ है। तो देखो आंद्रे रसल का विद द बैट इतना ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है, सबको बढ़िया ही खेला। तो अगर बैटिंग से मैंने आपको जैसे बताया, अगर मौका मिलेगा, ज़्यादा गेंद खेलने को मिली तो आंद्रे रसल अपना जलवा दिखा सकता है। अगर इंग्लैंड के बैटर्स की बात करें वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के सामने, जॉस बटलर का देखो, अकील हुसैन के सामने 6 मैच में 43 गेंद खेल के 65 रन करके 2 बार आउट हुआ है। तो ये भी इतना ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंद्रे रसल के सामने भी देखो यार 3 बार आउट हुआ है, लेकिन 59 गेंद में 84 रन किए हैं और ये ज़्यादातर मैचअप है ना डेथ में हुआ है कि आईपीएल वगैरह में। लेकिन अभी आंद्रे रसल है ना थोड़ा पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर रहा है। अकील हुसैन के सामने डिसेंट है और गुदेगेस मोती के सामने भी डिसेंट ही है। फील्ड शॉट की बात करें तो हुसैन के सामने 7 मैच में 1 बार आउट हुआ है, रसल के सामने 5 में 2, लेकिन 19 गेंद में 39 रन भी किए हैं। अलिया जोसेफ के सामने 3 मैच में 1 बार और मोती के सामने 4 मैच में 26 गेंद खेल के 54 रन करके 1 बार आउट हुआ है। तो फील्ड शॉट ने विकेट तो दी है, लेकिन फिर भी स्कोरिंग अच्छी खासी कर रखी है। जॉनी बेस्टो की बात करते हैं तो अकील हुसैन के सामने 1 बार आउट हुआ है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं। हैरी ब्रुक का भी डिसेंट है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं देखने लायक। मोइन अली का भी यार देखो, अबेद मकई के सामने 5 मैच में 2 बार मिला है,
लेकिन 31 गेंद में 25 किए। तो देखो मोइन अली थोड़ा स्ट्रगल किया है मकई के सामने, लेकिन बाकी सबके सामने बढ़िया खिला है। लिविंगस्टन की बात करते हैं तो उकील हुसैन के सामने 6 मैच में 2 बार आउट हुआ है और 19 गेंद में सिर्फ 9 ही रन कर पाया है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा। लेकिन यार देखो अकील हुसैन से मेरे ख्याल से पावर प्ले में ही ज़्यादा ओवर करवा देते हैं। 3 से मतलब मिनिमम 3 ओवर तो अकील हुसैन के पावर प्ले में आ ही जाते हैं। तो वो थोड़ा फिर तो लिविंगस्टन का फेसअप नहीं होगा अकील हुसैन के सामने। अगर रोमन पॉल ओवर बचाना चाहे लिविंगस्टन के सामने अकील हुसैन के तो शायद एक आधे ओवर बचा सकता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं। मेरे को लगता है पावर प्ले में ही अपना बेस्ट यूसेज करा लेंगे अकील हुसैन से। बाकी सबके सामने डिसेंट ही है, इतना जो कुछ ज़्यादा है नहीं। मोती के सामने भी देखो 20 गेंद में सिर्फ 10 रन करके 2 बार आउट हुआ है। तो दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है। लेफ्ट आर्म मतलब पेस नहीं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर बॉलर्स के सामने लियाम लिविंगस्टन का थोड़ा स्ट्रगल आ रहा है। सैम करन की बात करें तो रसल को बढ़िया खेला है। बढ़िया मतलब इतना ज़्यादा फेसअप नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 21 गेंद में 39 रन किए हैं और जोसेफ के सामने 19 गेंद में 28 है। तो इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सबके सामने डिसेंट ही आ रहा है। तो देखो अभी के लिए जो हमने टीम क्रिएट की है उसमें विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉस बटलर है, निकोलस पूरन है और फिल सॉल्ट है। तो अगर साई हॉप भी ऑप्शन रहेगा और जो जॉनसन चार्ल्स भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन उसको अभी के लिए हमने स्मॉल लीग की टीम में नहीं रखा है। और बैटिंग सेक्शन से देखो जॉनी बेस्टो है, ब्रेंडन किंग को यार मेरे को नहीं लेना है, लेकिन फिर भी अभी के लिए लिया है। लेकिन फाइनल टीम में हम इसको पक्का चेंज करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फिर ये थोड़ा ध्यान में रख के चलना, ठीक है ना। ब्रेंडन किंग को मैं नहीं लेने वाला हूँ, अभी के लिए रखा है, लेकिन फाइनल टीम में नहीं लूँगा। हैरी ब्रुक है, हैरी ब्रुक यार थोड़ा बैटिंग में प्रमोट हुआ है तो इसीलिए ले रहा हूँ, लेकिन विल जैक्स खेलता है तो फिर हैरी ब्रुक को लेना मेरे लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा। आंद्रे रसल भी है और आंद्रे रसल को मैंने कप्तानी भी की है, लेकिन क्योंकि देखो आज के मुकाबले में मेरे को लगता है आंद्रे रसल को बैटिंग से मौका मिल सकता है, क्योंकि अपने वेस्ट इंडीज की टीम ऊपर से थोड़ा कोलैप्स हो सकती है। तो उस केस में देखो जोफ्रा आर्चर है, आदिल रशीद है, अल्जारी जोसेफ है, गुदकेश मोती है। यहाँ पे देखो मैंने बहुत ही बढ़िया रिस्क लिया है अकील हुसैन को ड्रॉप करने का, क्योंकि देखो मैंने लास्ट मुकाबले में अकील हुसैन को नहीं लिया था। यही एक रीज़न और कोई रीज़न नहीं है। और देखो अपना जॉस बटलर और फिल सॉल्ट दोनों ने बढ़िया खेला है, अकील हुसैन को इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया है। तो जो स्ट्रगल जो किया है वो लिविंगस्टन ने किया है, मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल किया है। और अकील हुसैन के ज़्यादातर ओवर अपने पावर प्ले में ही निकल जाता है। तो इसीलिए मैंने अकील हुसैन को ड्रॉप करके अपना गुदकेश मोती को लिया है। लेकिन देखो ब्रेंडन किंग की प्लेस में है ना, मैं अपना रिस टॉपली को लेके जाना चाहूँगा या तो फिर क्रिस जॉर्डन को लेके जाना चाहूँगा। तो वो थोड़ा फाइनल टीम टेलीग्राम पर डिस्कस कर लेंगे आफ्टर टॉस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और हमारे टेलीग्राम पे चुनना मत भूलिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।